हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से एक बार और वेलकम है। स्टूडेंट्स, कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स हमें किसी बात को लेकर डांट देते हैं या मार देते हैं। तो आप सबको ऐसा लगता है ना जैसे हमारे पेरेंट्स ही दुनिया में सबसे बेकार पेरेंट्स हैं। वो हमें बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं और उनके पेरेंट्स तो किसी को कुछ भी नहीं बोलते हैं, ना मारते हैं ना डांटते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, फिर जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाए और आपको समझ में आए कि आपके पेरेंट्स ने आपको क्यों मारा था, क्यों डांटा था, तो लगता है ना जैसे कि हम लोग ही गलत थे। तो हमारी स्टोरी है, हमारा लेसन है द लिटिल गर्ल, वो छोटी लड़की। इस स्टोरी में भी सेम ऐसा ही होता है। छोटी लड़की को उसके पापा मारते हैं तो उसको लगता है मेरे पापा दुनिया में सबसे बेकार पापा है। लेकिन थोड़े टाइम बाद उसे लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे पापा के साथ कोई प्रॉब्लम थी कि उनका बिहेवियर ऐसा हुआ, वरना वो मुझे प्यार करते हैं। स्टूडेंट्स, कैसे उसकी फीलिंग गुस्से से प्यार में बदल गई, इसका पता लगाने के लिए हमको रीडिंग करनी पड़ेगी इस लेसन की। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। उस छोटी लड़की के लिए फिगर मीन्स आकृति, फियर मीन्स डरने लायक, और अवॉइडेड मीन्स है बचा जाए। छोटी लड़की के लिए वो एक ऐसी आकृति थी, एक ऐसा शरीर था जिससे वो डरती थी और बचकर रहती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गिव हर अ कैजुअल किस टू विच शी रेस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। और प्रत्येक सुबह काम पर जाने से पहले वो उसके कमरे में आते थे और एक कैजुअल किस और उसे सामान्यतया किस करते थे, और जिसके रेस्पॉन्ड मीन्स प्रतिक्रिया में, और जिसकी प्रतिक्रिया में इसके बदले में वो क्या बोलती थी, गुड बाय फादर। एंड ओ दिस देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हियर द नॉइस ऑफ द कैरियर्स ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। और ग्लैड सेंस, एक सुखद भावना, एक सुखद एहसास होता था ऑफ रिलीफ, चैन का। हियर नॉइज, नॉइज मीन्स आवाज को, कैरियर्स मीन्स गाड़ी के, ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर और धीमा होता जाना। और जब जिस गाड़ी से वो जाते थे, जब उसकी आवाज उस लंबी सड़क पर दूर जाते हुए और धीमी हो जाती थी तो उसे बहुत अच्छा सुखद एहसास होता था। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। और जब स्टूड मीन्स खड़ी हो जाती थी, स्टेयरकेस मीन्स सीढ़ियां, और लाउड वॉइस तेज आवाज को। और शाम के समय जब वो घर वापस आते थे तो वो सीढ़ियों पर खड़ी हो जाती थी और हॉल में उनकी तेज तेज आवाज को सुनती थी। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, हैज नॉट द पेपर कम येट, मदर गो एंड सी इफ माई पेपर इज आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। वो क्या क्या बोलते थे तेज तेज आवाज में कि मुझे ब्रिंग मीन्स ला कर दो, ड्राइंग रूम में मुझे चाय ला कर दो। हैज नॉट द पेपर कम येट, क्या अब तक पेपर नहीं आया है, कौन सा पेपर, न्यूज़पेपर। मदर गो, माता जाओ और देखो कि क्या वहां पर कोई पेपर है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर, स्लीपर मीन्स चप्पल, और मुझे मेरी चप्पल ला कर दो, और मुझे मेरी चप्पल ला कर दो। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, मदर उसे बुलाकर कहती थी। केजिया, लड़की का नाम था केजिया। इफ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। उसकी माता उसे बोलती थी कि केजिया, यदि तुम एक अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे जाओ और अपने पिताजी के बूट्स मीन्स जूते उतार दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लीप इन टू द स्टेयर्स, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। स्लोली मीन्स धीरे से, स्लीप मीन्स जाना। धीरे से वो लड़की सीढ़ियों से नीचे जाती थी और मोर स्लोली, और उससे भी और धीरे से वो हॉल को पार करती थी। एंड पुश ओपन, और धकेलकर खोलना, और ड्राइंग रूम के दरवाजे को धकेलकर खोलती थी। बाय दैट टाइम शी हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर cover them in a way that was terrifying to the little girl। और by that time, उस समय तक भी, spectacles में चश्मा, उस समय तक भी वो अपने चश्मे को पहने रखते थे और उनके ऊपर से उसकी तरफ ऐसे देखते थे ना, वे इस तरीके से देखते थे, टेरिफाइंग मीन्स डराने वाला, उस तरीके से उसकी तरफ देखते थे कि जिससे वो छोटी लड़की डर जाती थी। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। वो उसे कहते थे हरी अप मीन्स तेजी करो और पुल ऑफ मीन्स उतार दो। केजिया, जल्दी से ये जूते उतार दो और इन्हें बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गर्ल टुडे, क्या तुम आज भी एक अच्छी लड़की रही हो। आई डोंट नो फादर, और वो तुतलाकर बोलती थी कि फादर, पिताजी, मैं नहीं जानती हूँ। You don't know. If you shuttle like that, mother will have to take you to the doctor। उसके पिताजी से बोलते थे कि यदि वो उसकी नकल उतारते हुए बोलते थे कि तुम नहीं जानती हो। शटर मीन्स तुतलाना, यदि तुम इस तरीके से तुतलाओगी तो माता को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। She never shuttered with other people। Stuttered means
हकलाना या तुतलाना, नेवर कभी भी, वो दूसरे लोगों के साथ कभी भी तुतला कर नहीं बोलती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, इसे पूरी तरह से छोड़ देती थी, बट ओनली विद फादर, लेकिन वो सिर्फ अपने पिताजी के साथ ही तुतला कर बोलती थी। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू हार्ड टू से द वर्ड्स प्रोपरली, प्रोपरली मीन्स ठीक तरीके से, ट्राइंग मीन्स कोशिश करना, क्योंकि वो शब्दों को बहुत अच्छे तरीके से बोलने की कोशिश करती थी। वॉट इज़ द मैटर, वाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, वो से बोलते थे कि क्या बात है। वाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट मीन्स दुखी होना, तुम किस बारे में इतनी दुखी दिखती हो मदर। आई विश यू टोल्ड दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। हियर कीजिया, हरी अप हरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुल्ली। अब उसके पिताजी बोलते थे कि क्या बात है, तुम किस बारे में इतनी दुखी दिखाई देती हो। और फिर वो अपनी माता से बोलते थे कि मैं चाहता हूँ, टोट मीन्स सिखाओ, कि तुम इस लड़की को ये चीज़ सिखा दो कि वो ब्रिंग सुसाइड मीन्स आत्महत्या, कि वो ऐसी ना लगे कि बिल्कुल वो आत्महत्या करने वाली है। और कीजिया, तुम मेरे चाय के कप को वापस चेयर पर सावधानी के साथ टेबल से मेरे चाय के कप को वापस सावधानी से टेबल पर लेकर जाओ। ही वॉज सो बिग, वो इतने बड़े थे कि कौन, उसके जो फादर थे, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उनके हाथ भी काफ़ी बड़े बड़े थे और उनकी गर्दन भी काफ़ी बड़ी थी। स्पेशली हिज माउथ वैन ही यान में से जमाए लेना, और वो विशेष रूप से जब वो जमाए लेते थे तो उनका मुंह से बहुत बड़ा लगता था। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जाइंट मीन्स राक्षस। और वो केजिया को लगता था, जब वो अकेले उनके बारे में सोचती थी किसके अपने फादर के, तो उसे ऐसा लगता था जैसे कि वो एक राक्षस के बारे में सोच रही हैं। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। और संडे की दोपहर में दादी ने उसे भेजा कि वो ड्राइंग रूम में जाए और अपने माता और पिता के साथ ठीक से बातें करें। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, स्ट्रेच्ड मीन्स फैले हुए। लेकिन छोटी लड़की हमेशा क्या पाती थी कि उसकी माता पढ़ती रहती थी और उसके पिताजी सोफे पर फैले हुए लेटे रहते थे। हिज हैंडकरचीफ्स ऑन हिज फेस, हैंडकरचीफ रुमाल, और उनका रुमाल उनके चेहरे पर होता था। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, कुशंस मीन्स तकिया, और उनके जो पैर होते थे वो एक सबसे अच्छे तकिए पर होते थे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, साउंडली मीन्स गहरे, बिल्कुल गहरी नींद में होते थे वो, और स्नोर मीन्स खर्राटे लेना, और खर्राटे लेते रहते थे। सी सेट ऑन स्टूल, वो एक स्टूल पर बैठ जाती थी। ग्रेवली रेस्टड, वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेच्ड एंड आस्क्ड द टाइम, देन लुक्ड एट हर। और ग्रेवली मीन्स गंभीर होकर, और वो गंभीर होकर उसे देखते थे जब वो उठ जाते थे और स्ट्रेच अपने आप को फैलाते थे। एंड आस्क द टाइम, और फिर टाइम को पूछते थे। देन लुक्ड एट हर, और इतना सब कुछ करने के बाद फिर वो केजिया की तरफ देखते थे। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ऑल। फिर वो उसके बाद केजिया को बोलते थे, स्टेयर मीन्स घूरना, कि केजिया तुम इस तरह से घूर कर मत देखा करो, तुम बिल्कुल एक छोटे ब्राउन कलर के उल्लू की जैसी लगती हो। One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. और एक दिन जब वो घर के अंदर कोल्ड की वजह से घर के अंदर थी, तो उसकी दादी ने उसे बताया कि उसके पिताजी का, उसके फादर का बर्थडे नेक्स्ट वीक, अगले ही हफ्ते उसके फादर का बर्थडे है। एंड सजेस्टेड शी वुड मेक अप हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। सजेस्ट मीन सुझाव देना। उसकी दादी ने उसे बताया कि अगले हफ्ते उसके फादर का बर्थडे है, और उसे सुझाव दिया कि वो उनके लिए एक गिफ्ट के रूप में एक पिन कुशन, एक पिन का तकिया बनाए। और किससे बनाए? पीले सिल्क के छोटे से एक सुंदर कपड़े से उनके लिए एक तकिया बनाए। लेबोरियसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स। लेबोरियसली पूरी मेहनत के साथ, और डबल कॉटन दोहरी सूती कपड़े से, और स्टिच मीन्स सिलना। पूरी मेहनत के साथ उसने एक दोहरा कॉटन का कपड़ा लिया और उस छोटी लड़की ने उसे 3 साइड से सिल दिया। बट वॉट टू फिल इट विद, लेकिन इसके अंदर क्या भरा जाए? दैट वॉज द क्वेश्चन, बस यही प्रश्न उठा कि इसके अंदर क्या भरा जाए। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, और जो दादी थी वो बाहर बगीचे में थी। एंड शी वंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। स्क्रैप्स मीन्स बेकार सामान। और वो अपनी माता के बेडरूम में ये देखने के लिए घूमती रही कि उसे कोई ऐसी सामग्री मिल जाए कि वो उसके अंदर भर सके। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। डिस्कवर्ड मीन्स खोजना। और बिस्तर के पास, बेड के पास जो टेबल थी उसके पास उसे बहुत सुंदर सुंदर कुछ जो पेपर थे वो उसे मिल गए। गैदर दैम अप, उसने उन्हें इकट्ठा किया। टोर दैम इनटू टीनी पीसेस, टीनी मीन्स छोटे छोटे, पीसेस टुकड़े, और टोर मीन्स फाड़ना, उसने उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ लिया। एंड स्टफ हर केस,
और अपना जो केस था स्टफ्ड मीन्स भर देना, उसके अंदर इन्हें भर दिया। देन शूड अप द फोर्थ साइड, शू मीन्स सिल देना, और फिर चौथी साइड को भी सिल दिया। दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है शोरगुल, और उस रात घर में पूरा शोरगुल मच गया था। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, पोर्ट अथॉरिटी मीन्स बंदरगाह के जो डॉक्यूमेंट्स थे, लॉस्ट मीन्स खो गए थे। और पिता का एक बहुत लंबा भाषण चला, स्पीच मीन भाषण, क्योंकि उनके बंदरगाह के जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो दस्तावेज थे, वो खो चुके थे। रूम्स वर सर्च मीन्स खोजना, कमरों की तलाशी ली गई। सर्वेंट्स क्वेश्चन, सर्वेंट्स मीन्स नौकर, क्वेश्चन मीन्स प्रश्न किए जाना, और नौकरों से प्रश्न किए गए। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, फाइनली अंत में माता कहाँ आई? केजिया के कमरे में। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल ऑन आवर रूम, कि सपोज मीन्स मानना, केजिया मुझे लगता है कि तुमने हमारे कमरे में कुछ पेपर को नहीं देखा होगा। ओ यस सी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, उसने कहा अरे हाँ मैंने उन्हें देखा है। और टोर मीन्स फाड़ देना, सरप्राइज मीन्स जो मैं सरप्राइज गिफ्ट देने वाली थी। हाँ मैंने उन्हें देखा और मैंने उन्हें फाड़ कर अपने सरप्राइज गिफ्ट के अंदर डाल दिया है। वॉट? स्क्रीम्ड मदर, स्क्रीम्ड मीन्स चिल्लाना, उसकी माता चिल्लाई क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट इस सेक्शन, उनकी माता ने उससे कहा केजिया से कि क्या तुमने क्या कर दिया है? कम स्ट्रेट, सीधे, इसी एक्शन सीधे डाइनिंग रूम में आओ। तो स्टूडेंट्स, इससे आगे का केजिया के साथ क्या होता है उसको देखने के लिए हमें मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।